Hello everyone, I am Nesh Kumar, your physics tutor, and today we are going to discuss a new chapter of class 10 that is electricity. सभी के मन में पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं नाउ और डेज, है ना, वाइडली यूज़ करते हैं, नॉट यूज़, है ना। टुडे वी यूज़ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी वाइडली, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, देयर आर मेनी पावर प्लांट्स, है ना, इन आवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आजकल जो भी अप्लाइंसेज है ना, हमारे आसपास ज़्यादातर, है ना, 90% ऑफ देम कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को उन्होंने दूसरे में करते हैं। जैसे कि अब मैं देखो, फैन क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर क्या करता है? हीटर हीटर काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करना और उसको वो कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, और लाइट भी, है ना। तो हमारे आसपास होता क्या है? बेसिकली हमारे आसपास एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये मेन रोल है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, ये तो बेसिक हुआ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी और इसका क्या यूज है। ये एक्चुअली में कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म एनर्जी में। और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि हम लोग को हर वक्त अलग अलग एनर्जी की फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, और हम क्या करते हैं, एक फॉर्म को लेते हैं और दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सबसे आगे आता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादातर हम अप्लाइंसेज जो यूज करते हैं आज के दिन, सब इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही आधारित है। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको ले चलता हूँ, है ना, कॉपी पे एंड नोट कॉपी पे, और मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, बताओ आप लोग। नहीं पता? मैं बताता हूँ। देखो, जनरली कि कोई आप स्टूडेंट से पूछोगे तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो वो बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। देखो, होता ये भी सही है बट ये टोटली सही नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये डेफिनेशन सही नहीं है। तो क्या होगा सही, मैं बताऊंगा भी रीजन इसके पीछे का। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing, है ना, the amount of charge flowing through a particular area, a particular cross section area लिख लेना। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ओके, is known as electric current, is known as electric current। देखो स्टूडेंट, करंट मतलब होता है फ्लो करना। करंट मतलब क्या होता है? फ्लो करना, समझो बात को। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन पर यूनिट इज नोन एज पर यूनिट ऑफ टाइम, वन यूनिट टाइम, है ना, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका कहने का मतलब कि जितना चार्ज, है ना, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे कि ये पेन है, मैं समझो बात को। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ये होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे होकर करंट इसके पास होके गुजरे, जितना चार्ज इससे होके गुजरेगा एक सेकेंड के अंदर, उसी को हम लोग बोलेंगे वो इसमें इतना करंट पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इस कंडक्टर से, इस वायर से 5 कूलम चार्ज जा रहा है एक सेकेंड में, तो हम लोग बोलेंगे करंट इज 5 एम्पेयर, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, आई इजकल टू, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब बहुत सारे बच्चे डेल्टा वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप डेल्टा वर्ड से कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली क्यू बाई टी लिख सकते हैं, है ना, आई इजकल टू क्यू बाई टी। तो आई किसके लिए डिनोट करता है? आई करंट को डिनोट करता है। क्यू किसके लिए आता है? क्यू हमारा चार्ज के लिए आता है। एंड टी किसके लिए आता है?
टी हमें टाइम के लिए आता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करंट इजकल टू क्या, चार्ज ऑफ फ्लोइंग है ना, चार्ज फ्लोइंग याद रखना है, फ्लोइंग भी लिख देता हूँ, अपॉन टाइम है ना, जो भी टाइम लगा उस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए टाइम टेकन लिख लो। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एसआई यूनिट होता है। देखो हर एक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए एक एसआई यूनिट बना है, और उसमें से एक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। तो इसका भी एक एसआई यूनिट होता है, डेट इज एम्पेयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझो ध्यान से। यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा क्या, द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ क्या, करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। और इसको एक मिनट, आपको दिख रहा है ना, आई वो ऊपर नहीं दिख रहा होगा, अच्छा मैं लिख दिया, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर और इट इज डिनोटेड बाय ए। ओके, इट इज डिनोटेड बाय ए, ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक देखो क्या होता है, जब भी क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो हमें 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर बहुत बार नहीं लिख के देता, हमें क्या करता है, मिली एम्पेयर देता है। उस वक्त बच्चे को कन्वर्ट करने में दिक्कत आता है। अगर 1 मिली कहेगा कि आपके वायर से, आपके कंडक्टर से 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो याद रखना, अगर 1 मिली एम्पेयर दे तो हम लोग हमेशा एम्पेयर में करेंगे, और 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप जरूर याद रखिएगा। ओके, उसी तरह होता है, इससे भी अच्छा एक यूनिट होता है जो यूज होता है, वो होता है 1 माइक्रो एम्पेयर, छोटे करंट के लिए, स्मॉल करंट के लिए यूज होता है। तो 1 माइक्रो एम्पेयर इजकल टू होता है 10⁻⁻6 है ना, एम्पेयर। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। ओके, इन सभी चीज़ों को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया करंट किसे कहते हैं, करंट को फॉर्मूला जो I/T हो गया। उसके बाद डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात मैं लिखा देता हूँ क्योंकि आगे पूछा जाएगा आपसे कि करंट क्या है। हम लोग को दो क्वांटिटी पढ़ना था 9th में, आप याद कीजिए, पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो यहाँ पे करंट क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड समझते हैं इसके बारे में। अब सवाल है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट एक बात याद रखना, करंट का हम लोग डायरेक्शन मतलब लेते हैं, है ना, डायरेक्शन सपोज करते हैं। अब लोग सर अभी तो आप बोले करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे हम लोग लेते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, ये चीज़ आपको सोच के आना है कि हम लोग फिर डायरेक्शन क्यों लेते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या लिखेंगे करंट का, भी बताओ आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए डायरेक्शन। पढ़े होगे थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, है ना। तो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, है ना, इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इस बात को भी मैं लिखवा देता हूँ, बहुत बच्चे को मैं बोल दूंगा और लिखूंगा नहीं तो उनको याद नहीं रह पाता है, इसलिए तो यहाँ पे लिखेंगे द, दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ इसे तो इधर कर देता हूँ, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, इज द, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखो और द काट लो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नहीं दिख रहा होगा तो एक मिनट, हाँ ओके, अब आई थिंक पूरा कवर हो रहा होगा। तो ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये जो टॉपिक जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और इसे मैं आज आपको समझाता हूँ। पोटेंशियल क्या, पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ, है ना। देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ ये क्या बनाएगा, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड
इससे निकलेंगे। और एक चार्ज और है जो अभी इन्फिनाइट में रखा हुआ है, इन्फिनाइट दूर मतलब बहुत दूर है ना। ये एक पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ रखा हुआ है, और एक चार्ज है जो बहुत ही दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मैंने रखा। अब क्या होगा, इसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो वहाँ तक चल जाए, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे नहीं जा पाएगा, है ना। तो होगा क्या कि ये जो चार्ज इन्फिनाइट पे रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको पकड़ के, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको पकड़ के ला रहा हूँ अपने पास। तो मान लो मैं इसको पकड़ के ला रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसके पास लाते चलूँगा और यहाँ पे ये रिपल्सन फोर्स, मतलब इसको रिपल्सन फोर्स मिलेगा, प्लस प्लस चार्ज रिपेल ईच अदर, कूलम्ब्स लॉ कहना है। तो ये रिपल्सन मिलेगा, तो फिर क्या होगा, हम लोग फिर भी फोर्स लगा के इसको ला रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, ये जाना नहीं चाह रहा है इसके पास, बट हम लोग दूर से उसको ला रहे हैं, और लाने में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है, क्योंकि ये जाना नहीं चाह रहा, और इसको हम एनर्जी लगा के इसको ला रहे हैं। मान लो यहाँ तक ला, इस पॉइंट तक, ये हवा में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट पी, इस पॉइंट तक हम लोग लेके आए, यहाँ पे रुका हुआ है, तो हमने कुछ वर्क किया। तो हम जो वर्क करते हैं किसी भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनाइट डिस्टेंस से किसी एक पॉइंट पे लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये बात मैं लिखवाता हूँ, जल्दी बच्चे नहीं समझ पाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग देते हैं और समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी यहाँ पे समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए, कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण चारों तरफ क्या निकल रहा होगा, इससे नॉर्मली निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली निकलता है, याद रखना, किसी भी चार्ज पार्टिकल के, तो इसके भी नॉर्मली निकल रहा होगा, है ना। ओके, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब समझो बात को, फिगर भले नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअली इट इज़, है ना, सरफेस से 90 डिग्री पे निकलता है जो पॉइंट है वहाँ से। अब यहाँ पे अगर कोई बहुत दूर में एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस ले लो, और इस पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट फिगर नहीं दिख रहा है, एक मिनट अभी दिखेगा। ओके वेट, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लूँ, अभी दिख रहा होगा आपको सबको, हाँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसके पास लाऊंगा, अभी इसके पास लाऊंगा तो ये चाहेगा रिपल्सन करे, नहीं आना चाहेगा, बट मैं फिर भी इसको पकड़ के यहाँ तक ले आया मान लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय मी, पहले मान लो पॉइंट सी पे था, उसको पकड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बी पे ले आया, तो मेरे द्वारा कुछ वर्क डन होंगे, एंड जो वर्क मेरे द्वारा डन होंगे वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन है ना बाय अस, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अस टू ब्रिंग अ unit of positive charge from far distance, मतलब समझ लो infinite to a point in the electric field। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं समझाता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर एक चार्ज है और इन्फिनाइट से मैं किसी चार्ज को यहाँ तक ले आ रहा हूँ, तो मैं वर्क किया, तो मैं यहाँ तक लाया, और मान लो इसको और ज़्यादा यहाँ तक ले आओ, और ज़्यादा वर्क करूँगा, तो मैं जितना वर्क करूँगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ तक लाया तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, और यहाँ तक आऊँगा तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग रहेगी। तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक ना, इस केस में। तो याद रखना, इसको मैंने डिफाइन किया एज अ वर्क डन बाय अस टू ब्रिंग ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ फार डिस्टेंस टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तब जो आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पूरा मतलब जगह का अलग अलग होता है, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन होता है। अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इस पे आते हैं। ओके वेट,
सो आई थिंक मेरा आपको कॉपी विजिबल होगा एंड मैं थोड़ा सा और अरेंज कर लूँ प्रॉपरली. नाउ इट्स विजिबल. सो लेट्स कम टू द पोटेंशियल डिफरेंस. देखो अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. समझो बात को. जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस किसी यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लेके आए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा, तो चार्ज ही बना रहा होगा. इसलिए मैं जब एग्जाम्पल लिया तो चार्ज को भी मान के चला. अब समझो बात को कि अगर दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर आता है, मान लो देखो समझो बात को, मान लो ये इलेक्ट्रिक ये एक चार्ज है और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और मैं एक चार्ज को इन्फाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाया. ओके समझो यहाँ पे है, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, मेरे पास दो ही आते हैं तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ. एक चार्ज को यहाँ तक लाया और एक चार्ज को इन्फाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाया. दोनों के अपने कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे. इस पॉइंट के अलग होंगे, इस पॉइंट के अलग होंगे, इसके ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्क मैंने किया, इसके कम होंगे, है ना. अब इन दोनों के खुद के बीच में जो अंतर होगा, मान लो एक 10 है और एक 20 है, तो दोनों में कितने का अंतर है? 10 वोल्ट है. तो इसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. समझ रहे हो बात को. मैं इसको लिखवा भी दे रहा हूँ, डोंट वरी. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कुछ, है ना. ध्यान दो. वेट, हाँ लिखेंगे द डिफरेंस in potential, electric potential, difference in electric potential between 2 points in the electric field, is known as potential difference. The difference in potential between 2 points in the electric field is known as potential difference between that point. तो दो पॉइंट के जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा दैट इज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो 1 वोल्ट को डिफाइन करने का एक अलग वे होता है, बट यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे मेनली मैंने आपको डिफाइन किया पोटेंशियल डिफरेंस. ओके तो अब हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट को समझते हैं. इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट. एसआई यूनिट ऑफ पीडी इज, पीडी मतलब शॉर्ट में इसको पीडी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. ओके तो इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है. और इसका एक फॉर्मूला देखो, सिंपली हम लोग इसको वी से भी लिखते हैं, इसको वी से लिखते हैं. वी मतलब समझना पोटेंशियल डिफरेंस, वी फॉर वोल्ट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट है. और एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट वोल्ट ही होगा क्योंकि दोनों तो पोटेंशियल ही है. ओके तो दोनों का वोल्ट ही होता है. और द वर्क डन इक्वल टू होता है Q इंटू वी, मतलब Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है ना. ये भी एक फॉर्मूला है जो आगे यूज आएगा, तो ये भी लिख लो. और नेक्स्ट हम लोग बाकी जो नई चीज़ है, मतलब इसके अलावा जो भी पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग आज से डेली मेरा एक वीडियो आएगा. फ्रॉम द लॉन्ग टाइम देर इज, मतलब कोई वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि देर इज शेड्यूल हमारा बहुत बिजी रहता है, बट आज से डेली वीडियो आएगा एंड हम लोग इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट करने वाले हैं. ओके अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उनको मैं समझा पाऊँ अच्छे से. ओके बाय.